हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 का मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चैप्टर वाइज स्टार्ट किया हूं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आज पढ़ेंगे हाउ टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या क्या प्रोसेस होता है। एक द्विघात समीकरण को सोल्व हम लोग करते हैं तो किस किस मेथड से सोल्व कर पाते हैं। तो देखिए, देयर आर थ्री मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक है, नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यह क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है और भी कितने बार आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो एग्जामिनेशन में जो आया है उसमें कोई मेथड का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसे किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड सीखेंगे ना, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट फैक्टराइजेशन से बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बनाएंगे और फिर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही बनाएंगे। तीनों मेथड हम लोग इसे क्वेश्चन के सहारे सीखेंगे। तो चलिए, फैक्टराइजेशन सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है हम लोग को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है इसको देखना पड़ेगा और कांस्टेंट कितना है उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का जो पहले जो कोफिशिएंट है इसको देखेंगे और कांस्टेंट टर्म देखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6। अब हमें 6 का फैक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 का टेबल 6 बार 6 आएगा, 1 6 जा 6, 2 का टेबल 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6। अब इसका फैक्टर नहीं निकलेगा। तो और एक बात ध्यान देना है हमें कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का यहां में साइन क्या है, प्लस है। ध्यान दीजिए, प्लस है, दैट मीन्स प्लस करने से आना चाहिए 5। यहां जो फैक्टर हम निकाले हैं इसमें से हम लोग उसी फैक्टर को लेंगे जिसको प्लस करने से क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों को प्लस करने से 5 नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करने से 5 आ गया। सो हम लोग क्या लेंगे, 3 प्लस 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 हो रहा है और इन दोनों को प्लस करने से 5 आना चाहिए, तो 5 आ रहा है। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट 3 प्लस 2। सो 3x स्क्वायर माइनस
इन प्लेस ऑफ 5 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 3+2, 3+2, ठीक है। x है तो x, आप पहले बड़ा फैक्टर लिख दीजिएगा, बाद में स्मॉल फैक्टर। 3 बड़ा है तो पहले लिख देंगे, 2 छोटा है तो बाद में लिख देंगे। x+2 = 0। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 3x² माइनस, देखिए ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह हो सावधान, क्योंकि ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं और ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन होता है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ब्रैकेट का पहले माइनस का साइन है, इसका मतलब इसका अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए 3 का साइन कितना है, हमें प्लस है, यहाँ प्लस है और बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 × x 3x। फिर देखिए बाहर माइनस है और यहाँ 2 का साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 × x 2x +2 = 0। हम लोग जानते हैं ना कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, ठीक है। और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें +2 है, यहाँ +3 है, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए -2 है, यहाँ -3 है, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मान लीजिए यहाँ -2 है और यहाँ +3 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस लिखना पड़ेगा और 2 3 6 लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, सो प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमें 2 है, यहाँ मान लीजिए हमें 3 है, तो प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ेगा और 2 3 6। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करने का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन, यहाँ x² है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ में x² का मतलब होता है x × x, x² का मतलब क्या होता है, x × x। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से x कॉमन, x क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ से देखिए इसमें से 3 कॉमन चला गया और x² में से एक x कॉमन चला गया, तो एक x बचेगा, माइनस तो माइनस, 3x पूरा का पूरा बाहर कॉमन चला गया, पूरा जब पूरा बाहर कॉमन चला जाता है ना तो यहाँ 1 बचता है, ठीक है, ओके। क्योंकि आपके पास में क्या है, 3x है, दैट मीन्स 3x × 1 होगा, 3x है इसका मतलब क्या है, 3x × 1, 3x जो कॉमन ले लिया हम तो 1 यहाँ बच गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे हम लोग, अब इन दोनों में क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। तो जब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या है, इस दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, 2 क्या है, कॉमन है। जब 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया क्या, x, ठीक है। और हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया, साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, हेलो, 2 कॉमन लिया हमने, साथ में क्या किया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ का माइनस कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया। और देखिए प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ में 2 माइनस है, माइनस माइनस 2 है, तो एक माइनस जब कॉमन ले लिया हमने तो एक माइनस यहाँ बच गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में मिलना चाहिए, -2 × x तो -2x हो गया, फिर -2 × -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 4 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ में 2 नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हो गया, ठीक है, यहाँ तो रॉन्ग हो गया हमें। तो क्या होना चाहिए था, हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ में 1 होना चाहिए था, ओके। क्योंकि
मल्टीप्लाई करके देखिए आप, माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2। तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बाय चांस अगर आपसे मिस्टेक से यहाँ प्लस लिखा हुआ है और आपने बाय मिस्टेक इसको प्लस को देखते हुए आपने कॉमन भी लिया, माइनस कॉमन भी लिया, लेकिन आप भूल से प्लस का प्लस लिख दिया आपने, ठीक है, प्लस लिख दिया, तो यहां मिला लीजिएगा। यहां में देखिए x माइनस 1 है, यहां जो फैक्टर है यहां वही होना चाहिए। यहां अगर x माइनस 1 है तो यहां भी x माइनस 1 होना चाहिए। डेट मीन्स आपका यहां मिस्टेक हुआ है, आपका यहां में मिस्टेक हुआ है। यहां जब x माइनस 1 है तो यहां भी होना चाहिए x माइनस 1, यहां आपका मिस्टेक हुआ है। इस मिस्टेक को फिर इसको देख के आप सुधार सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां में x माइनस 1 यहां भी है, x माइनस 1 यहां भी है। x माइनस 1 क्या है, दो जगह है। जब कोई फैक्टर दो जगह होता है सेम, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहां भी x माइनस 1, यहां भी x माइनस 1, x माइनस 1 क्या किए हम लोग, कॉमन ले लिए, ठीक है। अब बताइए यहां दो फैक्टर था, एक 3x था और एक x माइनस 1 था। तो जब x माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या बचा, 3x बचा। यहां दो फैक्टर था, उसमें से x माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो बच गया 3x, ठीक है। फिर यहां देखिए यहां भी दो फैक्टर था, एक था -2 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1। यहां से x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -2 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां आपका कितना फैक्टर आ गया, दो फैक्टर आ गया। जब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0, जब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0, तो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, अगर m इंटू n इज इक्वल टू 0 हो, अगर दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 हो तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, आइदर या तो पहला 0, आइदर m इक्वल टू 0, या तो m 0 होगा और नहीं तो n इक्वल टू 0, n क्या होगा, 0 होगा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां भी क्या है, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0, डेट मीन्स आइदर या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा और नहीं तो सेकेंड फैक्टर 0 होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, आइदर फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ये -1 है, ये लेफ्ट साइड में है, जब राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज। ये -1 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको यहां कितना हो जाएगा बताइए, यहां क्या होगा, 3x इज इक्वल टू, 3x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस है, -2 जब उस साइड क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये 3 में जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 ये इंटू में है, जब 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका दो रूट्स क्या क्या निकला, एक फर्स्ट निकला 1 और सेकंड निकला 2/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रूट्स आर, लिख लीजिए, रिक्वायर्ड रूट्स आर, फर्स्ट क्या हो गया 1 एंड सेकेंड क्या हो गया 2/3। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह सोल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो कोई स्टूडेंट हो सकता है फैक्टराइजेशन से बनाएंगे, कोई स्टूडेंट हो सकता है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी सवाल को लेते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे कैसे सोल्व करेंगे उसे भी देखते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने बताया था कि इसको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। किसे कंपेयर करना पड़ता है, ax², इसे हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, इसे कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा 3, a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा आपका -5, तो b इज इक्वल टू मिलेगा क्या -5। और फिर c का वैल्यू क्या मिलेगा, c का वैल्यू मिलेगा +2, मीन्स हम लोग प्लस तो नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो a b और c का वैल्यू पता हो गया। अब हमें पता है कि आपको सोल्व करना है, हम लोग किस मेथड से सोल्व करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, यह होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, यहाँ में अगर हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बताइए b² b का वैल्यू कितना है -5, सो b² मीन्स -5 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना हो गया -5, सो b² डेट मीन्स -5 का स्क्वायर। फिर क्या है माइनस, सो माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, इंटू c का वैल्यू कितना है 2। तो यहां देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। कैसे हुआ है, देखिए -5 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का मतलब -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, या इसको हम इस ऐसा भी समझ सकते हैं कि माइनस का पावर अगर इवन हो, इवन का मतलब 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, कोई इवन नंबर हो, -1 का पावर कोई इवन नंबर हो तो क्या हो जाता है, वह +1 हो जाता है। तो ठीक, यहाँ भी समझिए माइनस का पावर क्या है 2 है, 2 क्या है इवन है, तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 हो जाए 25। या एक तरह से समझ सकते हैं आप, -5 का स्क्वायर का मतलब -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25। अब देखिए माइनस तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए 25 माइनस 24 कितना होगा 1। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका नीचे बनाइएगा, यहाँ में जगह मेरा थोड़ा कम पड़ गया, मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूं। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो वैल्यू हम लोग के पास जो वैल्यू अवेलेबल है, इस वैल्यू को वहां पुट करेंगे। सो माइनस तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -5। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं, यहाँ माइनस को देख के और सिर्फ वो 5 को लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा। यह माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, फिर b का वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो b का वैल्यू कितना है -5 है, तो माइनस तो हमने माइनस लिखा और b का वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखा -5, प्लस माइनस, अब √b² माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाल रखा है, b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकाला हमने 1,
तो यहां में लिखा 1। ठीक है, ओके। यहां देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, 2 इंटू 3। सो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर 1। अब देखिए रूट ओवर 1 कितना होता है 1 होता है। इसके बारे में थोड़ा बता दें, रूट ओवर के बारे में। देखिए रूट ओवर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, तो अगर हम लोग 1 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो आता है कितना 4, तो हम लोग 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर क्या करता है रूट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, जैसे 3 स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 9 होता है। तो हम लोग जब रूट 9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे हुआ 3, क्योंकि आप रूट 9 लिखे हैं आप, तो रूट 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इस तरह से रूट 9 क्या होता है 3 होता है। तो हम लोगों ने देखा कि रूट 1 कितना होगा 1। क्यों होगा 1, रूट 1 इज इक्वल टू 1 क्यों होगा, क्योंकि रूट 1 की जगह हम लिख सकते हैं, ये जो 1 है इसी जगह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर मीन्स व्हाट 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा। सो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। सो यहां में हमने स्क्वायर रूट 1 जो है इसी जगह क्या लिखा है हमने 1 लिखा है, और 2 3 जा 6। अब देखिए प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो एक बार प्लस लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, एक बार हो जाएगा 5 प्लस 1/6, और एक बार हम लोग माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6। हमने क्या किया प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा हमें 5 प्लस 1 हो गया 6/6, 6 कैंसिल होके आ गया 1, और यहां 5 माइनस 1 हो गया 4/6। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो गया 2/3। क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो इसका दो रूट्स क्या हो गया रिक्वायर्ड रूट्स, यहां लिख सकते हैं हम लोग रिक्वायर्ड रूट्स क्या हुआ रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या मिला आपको, एक मिला 1 एंड दूसरा क्या मिला 2/3। ओके, तो देखिए फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, और इसी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सोल्व करेंगे, ताकि तीनों मेथड हम लोग सीखेंगे। सो आइए चलते हैं इसको सोल्व करने। तो क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू ये प्लस 2 है, इसको लास्ट में ले जाए क्या हो जाएगा -2, मीन्स प्लस 2 लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू का राइट साइड में ले जाए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ता है, x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 से सब
टर्म में डिवाइड करना पड़ता है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 3x² डिवाइड 3 माइनस 5x डिवाइड 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड 3। सबसे पहला स्टेप क्या बोला हमने कि ये कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट साइड में ले जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या कहा कि x² का जो कोफिशिएंट है उससे सब टर्म में डिवाइड करना पड़ता है। और थर्ड हम लोग क्या करेंगे, अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। नाम है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग का फॉर्मूला है ना, अगर a² प्लस 2ab प्लस b² रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर अगर मान लेते हैं हमें b² नहीं है, b² नहीं है और इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको b² लिखना पड़ेगा। जब b² लिखना क्या हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी प्रकार अगर माइनस में रहा a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, ये देखिए प्लस 2ab रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और जब माइनस 2ab रहेगा तो क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यहां देखिए 3 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, x² माइनस 5x/3 इज इक्वल टू -2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है x² तो ये हो गया a², देखिए ये हो गया a²। अब क्या चाहिए उसके बाद, a² के बाद चाहिए माइनस है, ठीक है, माइनस है, हमें माइनस है तो माइनस होने से क्या चाहिए 2ab, प्लस होने से भी 2ab, माइनस होने से भी 2ab। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे 2ab। क्या बनाएंगे हम लोग, 2ab, 2 इंटू a तो यहां से आ गया, यहां से a आ गया, यहाँ क्या है, a क्या है, x है तो x आ गया, तो 2ab, ठीक है। b देखिए यहां जो दिया है ना 5/3, ये देखिए x तो यहां लिख दिए हम, x हमने यहां लिख दिया, अब क्या बचा है 5/3। तो जो ये 5/3 है उसको हाफ कर दीजिए, ये जो 5/3 है क्या कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 5/3 को अगर हाफ कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 और ऑलरेडी यहाँ में 2 है तो ये जो 2 है, 2 मीन्स क्या है, ये 2/1 है, 2 मीन्स क्या है 2/1। जब इसको हम ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 मीन्स 5/6 हो जाएगा। तो ये जो 5/3 था इसका क्या कर दिया हम लोग, हाफ कर दिए तो क्या हो गए 5/6। ऐसा क्यों किए हम लोग, इसलिए किए हम क्योंकि देखिए हमें 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करते क्या फायदा हुआ, अब देखिए 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो कितना होगा, 2 3 6, यहाँ में 2 से 6 काट के 3 हो जाएगा और 5/3 हो जाएगा, फिर x भी है। दैट मीन्स हमने कुछ ज्यादा नहीं लिखा, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग, फिर 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं तो सेम यही बचता है। तो हमने क्या लिखा, a² माइनस 2ab। अब देखिए क्या होगा, यहां में a है तो a², यहां b है तो क्या हो गया, हमें b का स्क्वायर होगा, ठीक है। a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, अब एक बात ध्यान देना है हमें कि हमारे पास में क्या था, x² था और 5x/3 था, इसके जगह हमने इतना लिख दिया, पर 5/6 का स्क्वायर यहां नहीं था, हमने इसको अपना मन से ऐड किया है। तो इज इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो हमने प्लस किया है वही सेम इज इक्वल टू का राइट में को भी प्लस करना पड़ेगा। इज इक्वल टू का लेफ्ट में हमने प्लस किया है 5/6 का स्क्वायर,
तो इक्वल टू का राइट में भी प्लस करना पड़ेगा 5/6 का स्क्वायर, और क्या है -2/3 है, तो -2/3। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस b²। देखिए फॉर्मूला देखिए, a² - 2ab प्लस b², यह फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। a है x माइनस b कितना है, b कितना है 5/6, तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 2/3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सोल्व करेंगे हम लोग इसको, तो यहां कितना हो जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 36 और 3 का एलसीएम लेंगे हम लोग, 36 और 3 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये है 36 और ये है 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 से कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ओके, तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 इंटू 12 इंटू 1, तो आपका एलसीएम हो गया 3 इंटू 12 इंटू 1, 3 इंटू 12 इंटू 1, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इसको आप यहां से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या अगर मन है कि और लंबा करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 36 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे आप तो 3 4 जा 12, फिर 1, फिर 4 को क्या करेंगे आप, 2 2 जा 4, फिर 1, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 ही आएगा। ठीक है, सो एलसीएम कितना आ गया 36, एलसीएम कितना आ गया 36। अब क्या रूल है, 36 में डिवाइड करना पड़ेगा 36 से। सोचिए 36 में डिवाइड करना हो किससे, S36 से, तो कितना आएगा 1 आएगा, इस 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया, माइनस सो माइनस, फिर 36 में डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 3 से। देखिए 36 में डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 36 में डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आएगा, तो इस 12 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24। ओके, तो यहां देखिए, अब यहां देखिए तो यहां क्या हो गया, x - 5/6 होल स्क्वायर, x - 5/6, x - 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 24 कितना हो गया 1/36। अब हम लोग यहां स्क्वायर को अगर रिमूव करेंगे, यहां स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो x - 5/6 इज इक्वल टू √1/36। तो x - 5/6 इज इक्वल टू, जब रूट लगा तो क्या साइन हो गया हमें, प्लस माइनस, सो प्लस माइनस 1/36 क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा पहले हम बताया था मैंने कि √1 1 बनता है, √36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 बन गया। अब देखिए x इज इक्वल टू, ए -5/6 था, जब इसको राइट में ले जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, +5/6 हो जाएगा, और प्लस माइनस 1/6। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 एक बार, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, 6 6 का एलसीएम 6, और 5 + 1 6/6, 6 6 कैंसिल होकर 1 आ गया,
और यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा, यहाँ देखिए 6 का एलसीएम हो गया 6, 5 माइनस 1 तो 5 माइनस 1 हो गया 4/6, 2 से कट करिए, 2 3 या 6, 2 2 या 4, सो 2/3। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या निकला, एक 1 निकला एंड दूसरा क्या निकला 1 एंड 2/3। दिस इज योर आंसर। ओके, सो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसीलिए और इसका आगे क्वेश्चन हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग का क्लास में हम लोग क्या देखें कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करने का जो 3 प्रोसेस है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमने तीनों प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ठीक है, आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।